अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू जमील एकेडमी। एक और नए टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। दिस इज बैंक रिकंसिलिएशन। फॉर्मेट्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो हम प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मेट्स को हमने डिस्कस किया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन विथ ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मेट। एक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को, एक क्वेश्चन को चूज करेंगे और उसको डिफरेंट टाइप्स में किस तरीके से सॉल्व होगा हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट पॉइंट for bank reconciliation is date of cash book and bank statement must be same। जिस दिन की आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस दिन आप रिकंसाइल कर रहे हैं, वो कैश बुक की डेट और बैंक स्टेटमेंट की डेट दोनों सेम होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। इसके बाद फॉर्मेट नंबर 1 में हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक, ईओटी, एरर्स, ओमिशंस एंड टाइम डिफरेंस को एडजस्ट करते हैं अपनी कैश बुक से एंड रिकंसाइल करते हैं बैंक से। Format 2, prepare both column together and adjust as per transaction and situation। दोनों कॉलम, बैंक का रिकॉर्ड एंड कैश बुक का रिकॉर्ड, दोनों मेंटेन करते हैं, दोनों एक साथ बनाते हैं और दोनों में एडजस्ट करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। थर्ड नंबर में है, बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन एंड द कैलकुलेट बैंक बैलेंस और वाइस वर्सा। आपके पास कोई एक बैलेंस गिवन है, या तो कैश बुक गिवन है तो बैंक बैलेंस मालूम करना है, अगर बैंक बैलेंस गिवन है तो कैश बुक का मालूम करना है। ये तीन जनरल फॉर्मेट्स जो प्रैक्टिकल एंड एकेडमिक लेवल पे यूज होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एबीसी ट्रेडर्स रिपोर्टिंग फॉलोइंग बैलेंसेस एज एट 31st August 2023। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 60,000। बैंक स्टेटमेंट में बैंक वाले ये कह रहे हैं कि हमारी 60,000 रुपीज की लाइबिलिटी है, हमें आपको 60,000 रुपीज पे करना है, जबकि बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000। आपके बैलेंस बुक के हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से कंपनी कह रही है कि मुझे 40,000 रुपीज रिसीव करने, बैंक कह रहे हैं कि नहीं हमें 60,000 रुपीज देने। डिफरेंसेस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड द कैश बुक एंट्रीज आर समराइज बिलो। कुछ एंट्रीज हैं जिस वजह से ये डिफरेंसेस हाईलाइट हुआ है। फर्स्ट, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक, कंपनी ने चेक इशू किए हैं, चेक दिए हैं वेंडर को, एम्प्लॉइज को, किसी भी रीजन के लिए किसी को चेक इशू किए हैं, मगर वो बैंक में अब तक नहीं गए। आपने तो अपने पास से बैंक, आपने तो चेक इशू कर दिया, मगर जब तक वो पेपर, जब तक वो चेक आपके पास, आपके बैंक में नहीं जाएंगे, तब तक वो अमाउंट आपके बैंक में शो होगा। तो ये 10,000 रुपीज हुए जो आपके अकाउंट से, आपने अपने अकाउंट से माइनस कर दिए मगर बैंक ने अब तक माइनस नहीं किया। सेकंड नंबर है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर टोटल ₹15,000। आपने चेक डिपॉजिट किया है, कोई चेक डिपॉजिट किया अपने बैंक में, मगर अब तक उस चेक के बदले बैंक में पैसे नहीं आए, इसलिए बैंक ने अब तक उसको क्लियर नहीं किया। जनरली जो प्रोसेस होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कि जब भी आप कोई चेक, एक चेक दूसरे बैंक में जब डिपॉजिट होता है तो नॉर्मल 48 to 72 आवर्स प्रोसेस लगता है उस चेक की क्लियरिफिकेशन में। तो ये वो कह रहे हैं कि चेक आपने आपने तो डिपॉजिट कर दिया, मगर बैंक में अब तक वो पैसे नहीं आए, अभी नहीं आए, आ जाएंगे। थर्ड नंबर है, बैंक हैज कलेक्टेड अ नोट रिसीवेबल फॉर ₹20,000 दैट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने आपके बेhalf पे कोई नोट रिसीवेबल की कोई एग्रीमेंट थी जो आपने रिसीव कर लिया है, बैंक ने रिसीव किया, मगर अब तक आपने अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। फोर्थ, चेक इशूड एंड पेड बाय द बैंक। आपने कोई चेक इशू किया है और बैंक ने उसके बदले पेमेंट भी कर दी है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, टोटल ₹10,000। ₹10,000 का अमाउंट वो है जो आपने चेक इशू किया था, और जब आपने किसी को चेक दिया तो बैंक के पास वो जब चेक किया तो
वो बैंक ने भी उसके पेमेंट कर दी, मगर आपने अब तक अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया। फिफ्थ, चेक डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, check deposited by customer directly into the bank but not recorded in the cash book। कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए 10,000 रुपीज, मगर आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया। सिक्स नंबर, डिपॉजिटेड अ चेक फॉर रुपीज 10,000 into the bank but wrongly recorded in the cash book for rupees 5,000। आपने चेक डिपॉजिट किया है 10,000 रुपीज का, आपने चेक डिपॉजिट किया था 10,000 का, मगर कैश बुक के अंदर रॉन्गली रिकॉर्डेड, आपने गलती से बाय मिस्टेक रिकॉर्ड कर लिया है उसको 5,000 रुपीज। रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट August 31, 2023। अब तीनों फॉर्मेट के अंदर ये क्वेश्चन हम करेंगे। ये सेम क्वेश्चन आपका सिक्स एडजस्टमेंट के साथ। फर्स्ट फॉर्मेट था कि आप अपने पास कैश बुक में ईओटी, एरर, ओमिशन एंड टाइम डिफरेंस, इनको हाईलाइट कर लें और कैश बुक को पहले अपनी गलतियों को सही कर लें, अपने ही एरर्स को सही कर लें, अपनी ही ओमिशंस को सही कर लें, उसके बाद आप बैंक को क्लेम करेंगे ये डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आपके रिकॉर्ड के हिसाब से बैंक में 40,000 रुपीज है। फर्स्ट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि इशूड चेक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज, टोटल रुपीज 10,000। 10,000 की चेक आपने किसी को इशू की है, मगर अब तक वो बैंक में पैसे, बैंक से पैसे नहीं निकले, अब तक वो आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। इसका मकसद कि वो अगर अब तक 31 अगस्त 2023 तक अगर वो पैसे नहीं निकले, तो ये हो सकता है 1 सितंबर को निकल जाए। जब आप चेक इशू करते तो उसके लिए बैंक के पास लीगली 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है। तो जब 6 मंथ का टाइम पीरियड है, तो 6 मंथ के अंदर किसी भी टाइम चेक क्लियर हो सकता है। अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ये आपकी गलती नहीं है। सेकंड नंबर है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। आपने चेक डिपॉजिट किया है, मगर अब तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ। इसका मकसद, अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो ये 15,000 रुपीज का अमाउंट आपने तो अपने पास डिपॉजिट कर दिया, क्या आपके पास बैंक में पैसे आ गए? अब तक नहीं है, नॉट येट क्लियर। इट मीन्स कि आपके पास ये भी 15,000 रुपीज अब तक नहीं हुए, हो सकता है कल हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए। नॉर्मल 3 to 7 डेज का नॉर्मल प्रोसेस होता है चेक क्लियर होने में। आपने डिपॉजिट कब किया है, डेट मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये कभी भी क्लियर हो सकता है। थर्ड नंबर में आपके पास है कि बैंक हैज कलेक्टेड अ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर फॉर रुपीज 20,000। आपने, बैंक ने 20,000 रुपीज कस्टमर से रिसीव कर दिए, मगर अब तक ये आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये गलती बैंक की नहीं है, ये आपकी एरर है या आपकी ओमिशन है, आपने रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया। अब आप जब इस क्वेश्चन को देखते हुए जब आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, तो जब कस्टमर से आपने पैसे रिसीव किए और बैंक में डायरेक्ट पैसे आ गए, क्या एंट्री पास करेंगे? आपके पास बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक की नेचर आपके पास एसेट्स है। बैंक का बैलेंस आपके पास कैश बुक के अंदर बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। और क्यों होगा? क्यों? अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर से पैसे रिसीव करने होंगे। अब आप अपने पास ये रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक अकाउंट डेबिट, कैश बुक अकाउंट डेबिट, कैश बुक के अंदर जो बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट के
का मकसद जो बैंक का कॉलम है, उस बैंक के कॉलम में कह रहे हैं कि 20,000 रुपीज इंक्रीज हुए बैंक में, और कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल को अपने क्रेडिट कर दिया। फोर्थ नंबर एंट्री, चेक इशूड बाय एंड पेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने किसी को चेक दिया है, जब भी किसी को कैश इशू करते हैं तो क्या होता है, आपके पास कैश का बैलेंस डिक्रीज होता है। बैंक का अकाउंट, जब आप किसी को चेक दे रहे हैं तो बैंक का अमाउंट आपका डिक्रीज होता है। जब बैंक का अमाउंट डिक्रीज होता है तो बैंक की नेचर है एसेट्स, एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे चेक इशू, एंड इसके साथ साथ डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस किसी के बदले अकाउंट पेएबल किसी भी के लिए आपने चेक दिया है। अब यहाँ कैश बुक के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ उसको क्रेडिट किया है। फिफ्थ नंबर की बात, चेक डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्टली इन द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, टोटल रुपीज 10,000। 10,000 रुपीज का अमाउंट वो है जो आपने, आपके कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया है, मगर अब तक आपने अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। क्या एंट्री बनाएंगे, आप कस्टमर ने डिपॉजिट किया है तो आपको कैश को इंक्रीज करना है, कैश डायरेक्ट डिपॉजिट में कैश बुक डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीव्ड क्रेडिट। सिक्स नंबर में, deposited a check for rupees 10,000 into the bank but wrongly recorded in the cash book for rupees 5,000। आपने चेक डिपॉजिट 10,000 का किया था, मगर बैंक के कॉलम में आपने रिकॉर्ड 5,000 किया है। जब 10,000 रिकॉर्ड करना था, आपने 5,000 किया है, तो फर्दर 5,000 और रिकॉर्ड कर लें, कैश बुक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये आपके पास टोटल 6 ट्रांजेक्शन में फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजेक्शन के अलावा 4 ट्रांजेक्शन ऐसी थी जो हमारी अकाउंटेंट की एरर थी या ओमिशन थी। लास्ट वाले आपने एरर रिकॉर्ड किए, बाकी चारों, बाकी 3 एंट्रीज आपके ओमिशन हैं जो अब तक आपने रिकॉर्ड नहीं की। जो हमारा क्लेम था 40,000, अब हमने कहा कि 20,000 रुपीज एक बैंक ने कलेक्ट किया, 10,000 और कलेक्ट किया, 5,000 रुपीज और हमने गलत रिकॉर्ड किया था, तो हमारे पास 75,000 होना चाहिए था, और 10,000 हमने वो अमाउंट है जो हमने इशू किया था मगर रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, सीडी बैलेंस जो है आपके पास 65,000 रुपीज होना चाहिए था। अब तक सिर्फ हमने दो एंट्रीज, जो दो ट्रांजेक्शन थे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट रुपीज 10,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर टोटल रुपीज 15,000, ये दो एंट्रीज ऐसी हैं जो हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं किए। अब बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना अमाउंट है, जो रिवाइज कैश बुक था पहले 40,000 था, अब रिवाइज कितना, 65,000। अब यहां पे आपके पास कह रहा था कि पेमेंट इशूड, आपने जो चेक इशू इशू किया था और अब तक बैंक में पैसे नहीं आए, बैंक से वो चेक जो है वो विड्रॉ नहीं हुआ, अब तक वो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। इसका मकसद ये कि जब आपने किसी को चेक दिया था, जब आपने चेक किसी को दिया है तो उस वक्त आपने इसको रिकॉर्ड किया होगा अकाउंट पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब अगर बैंक से अब तक पैसे बैंक से नहीं निकले, अब तक वो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, आप क्या करेंगे, वो अमाउंट बैंक में ऐड कर देंगे, कैश बुक में ऐड कर देंगे। जब अपने पास कैश बुक में जहां पे आपने माइनस किया था, अब बैंक को क्या पता कि आपने कितने चेक्स दिए हैं, ये तो आपको पता है कि कितने मैंने चेक्स दिए हैं। अब अपनी ही रिकॉर्ड को आप थोड़ा सा टेम्पररी बेसिस पे जस्ट इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैच करने के लिए अपने पास वो रिवाइज करें, जो पहले माइनस किया था, चेक इशू जो किया था 10,000 रुपीज, वो आप यहाँ पे दोबारा ऐड कर लेंगे। और इसके बाद सेकंड एंट्री थी कि आपने डिपॉजिट किया था चेक, 15,000 रुपीज का चेक आपने डिपॉजिट किया था, और वो चेक अब तक बैंक, आपने तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आपने एंट्री पास कर दी बैंक डेबिट, क्या बैंक के पास पैसे आए, बैंक के पास अब तक वो अनक्लियर है, अब तक बैंक को कंफर्म नहीं है पैसे कब मिलेंगे। टेम्पररी बेसिस पे आपने जो ऐड किया है, अब बैंक से अपने पास रिकॉर्ड से माइनस कर ले, जो आपके पास कैश बुक का बैलेंस है 65,000, उसमें से 15,000 आप माइनस कर लें और 10,000 भी ऐड कर लें, तो आपके पास, अच्छा इसके अलावा कोई अगर एडजस्टमेंट है
बैंक की कोई गलती है तो वो भी आप करेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें इस क्वेश्चन के अंदर कोई एरर नहीं है तो प्लस माइनस बैंक एरर होगा ही नहीं, तो बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, 60,000। अगर यही रिकॉर्ड हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लें कि बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से 60,000 रुपीज का आपका बैलेंस था, आपने कहा कि मैंने चेक इशू किया है, आपने अपने पास चेक इशू किया, अपने पास रिकॉर्ड माइनस किया है, टेम्परेरी बेसिस अगर बैंक से भी माइनस कर ले, और जो आपने डिपॉजिट किया है, जो ऐड किया था, अब यहाँ पे बैंक में भी ऐड कर ले। दोनों कंडीशन में अगर आप किसी का एक अमाउंट का बैलेंस एज पर कैश बुक लेंगे 65,000, तो बैंक बैलेंस पे आने के लिए 60,000 के लिए एडजस्टमेंट करनी होगी। वही एडजस्टमेंट रिवाइज करके रिवर्स करने के बाद आपके पास अगर बैलेंस एज पर बैंक बुक लेंगे, बैंक स्टेटमेंट लेंगे, तो आपके पास जो अनक्लियर चेक्स है वो ऐड कर लें, अनप्रेजेंट चेक्स माइनस कर लें, तो आपका अमाउंट आ जाएगा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक के कैश अकाउंट का एडजस्टिंग बैलेंस था 65,000। ये है आपके पास फॉर्मेट नंबर 1। फॉर्मेट नंबर 2, सेम क्वेश्चन, अगर दोनों बैलेंसेस आपके पास गिवन है, कैश बुक का बैलेंस है 40,000 एंड बैंक रिकॉर्ड का सिस्टम रिकॉर्ड है, बैंक रिकॉर्ड का बैलेंस है 60,000। फर्स्ट चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, टोटल रुपीज 10,000। अब जो आपने चेक इशू किया है, आपने अपने पास तो डेटा को रिकॉर्ड कर लिया है, क्या बैंक ने रिकॉर्ड किया है, नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, बैंक से माइनस कर लेंगे, क्योंकि आपने इशू किया, आपने अपने पास माइनस किया है, बैंक ने माइनस नहीं किया, तो टेम्परेरी बेसिस बैंक से माइनस कर लें। सेकंड नंबर है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, टोटल रुपीज 15,000। आपने अपने पास चेक को डिपॉजिट किया, आपने अपने पास बैलेंस को इंक्रीज किया, अपने पास आपने रिकॉर्ड अपडेट किया है, आपने अपने पास रिकॉर्ड किया है कि मैंने 15,000 रुपए की चेक डिपॉजिट की है, तो बैंक का बैलेंस आपने इंक्रीज किया है, क्या बैंक में वो अमाउंट इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ, तो बैंक में रिकॉर्ड कर ले। दोनों सिमिलर होंगे तो कंपैरिजन होंगी, आपने रिकॉर्ड किया तो वहां पे भी रिकॉर्ड कर ले, अगर आपने रिकॉर्ड किया या वहां रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने पास माइनस कर ले। फोर्थ नंबर थर्ड नंबर है, कस्टम बैंक हैज कलेक्टेड अ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर फॉर रुपीज 20,000। कस्टम कलेक्ट किया है आपने 20,000 रुपीज बैंक ने डायरेक्ट कस्टमर से। अगर बैंक ने कलेक्ट किया है तो बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड किया है, क्या आपने अपने पास रिकॉर्ड किया है, दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अपने पास रिकॉर्ड कर ले, ऐड कर ले। फोर्थ नंबर में, चेक इशूड एंड पेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, टोटल रुपीज 10,000। 10,000 रुपीज का अमाउंट वो अमाउंट है जो आपने चेक इशू किया है और बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड करके बैंक ने अपने पास पेड भी कर दिया है, मगर आपने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया। अब अपने पास आप रिकॉर्ड कर ले, बैंक इश्यू करने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं अपने पास बैलेंस। फिफ्थ नंबर, चेक deposited by a customer directly into the bank but not recorded in the cash book, total रुपीज 10,000। 10,000 रुपए का अमाउंट ऐसा है जो आपने चेक बुक बैंक में अब तक बैंक से कलेक्ट नहीं किया, सॉरी चेक डिपॉजिट, आपने चेक डिपॉजिट किया है, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है बैंक में, तो इसका मकसद ये कि आपने बैंक ने तो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया, तो अपने पास आप कस्टमर के डिपॉजिट को क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीव्ड क्रेडिट। लास्ट, डिपॉजिटेड अ चेक बुक फॉर रुपीज 10,000 इन टू द बैंक। 10,000 रुपए का रिकॉर्ड करना था, आपने डिपॉजिट किया था, मगर आपने बाय मिस्टेक 5,000 रुपीज रिकॉर्ड किया, तो 5,000 और रिकॉर्ड कर ले, तो 5,000 और आप इंक्रीज कर ले। जब आप इस कंडीशन में जब टोटल करेंगे तो दोनों अमाउंट आपके पास 65 65। अगर ये सब की सब ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड हो जाएंगी और इनकर हो जाएंगी, जो टाइम डिफरेंस है वो भी अगर रियलाइज हो जाएंगे, तो दोनों का बैलेंस 65,000 रुपीज का मैच हो जाएगा। ये थी आपके पास सेकंड फॉर्मेट। थर्ड फॉर्मेट में हम बात क्या कर रहे थे कि एक अगर कोई बैलेंस गिवन है दूसरे बैलेंस पे जाने के लिए, बैलेंस एज पर कैश बुक अगर गिवन है 40,000 रुपीज, अब आपके पास
चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, आपने चेक इशू किया हुआ है मगर बैंक में अब तक माइनस नहीं हुआ, अब अपने पास ऐड कर ले। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, आपने चेक डिपॉजिट किया है मगर बैंक में अब तक पैसे नहीं आए, आप अपने पास भी माइनस कर ले। बैंक हैज कलेक्टेड पेमेंट फ्रॉम कस्टमर 20,000 रुपीज, बैंक ने कस्टमर से रिकॉर्ड किया है, बैंक ने रिकॉर्ड तो कर लिया है, क्या आपने अपने पास रिकॉर्ड किया है? नहीं किया, तो अपने पास रिकॉर्ड कर ले। फोर्थ नंबर, चेक इशूड एंड पेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, टोटल रुपीज 10,000, 10,000 रुपए की अमाउंट आपने चेक इशू किए मगर आपने रिकॉर्ड नहीं, बैंक आपने रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि जबकि बैंक ने रिकॉर्ड करके बैंक ने पे भी कर दिया है, आप अपने पास भी रिकॉर्ड कर ले, माइनस कर लेंगे। फिफ्थ, check deposit by a customer directly into the bank but not yet recorded, not recorded in the cash book, चेक डिपॉजिट आपने किए हैं 10,000 रुपए, चेक डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डिपॉजिट किया मगर आपको पता ही नहीं है कि आपके बैंक में पैसे रिकॉर्ड डिपॉजिट हुए, आप अपने पास क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर्स, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सिक्स नंबर में, डिपॉजिटेड अ चेक फॉर रुपीज 10,000 इनटू द बैंक, बैंक में 10,000 रुपए रिकॉर्ड हुए बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक फॉर रुपीज 5, आपने डिपॉजिट 10,000 किए तो इसका मकसद कि बैंक में तो 10,000 रिकॉर्ड हुआ है, आपने रिकॉर्ड कितना किया है 5,000, तो 5,000 आपको और रिकॉर्ड करने, तो आपने और रिकॉर्ड कर दिया। अब आप जब इसकी टोटल प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर बैंक 60,000, जो क्वेश्चन में भी गिवन है मगर बाज़ औक़ात ये बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता और ये एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से कि आप हमें बताएंगे बैलेंस कितना होगा। ये मेजर तीन फॉर्मेट्स है। नाउ इट्स टाइम टू एमसीक्यूज। फर्स्ट, मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक reconciliation statement is to know the bank balance, compare the entries of the cash book and bank statement, correct the cash book after comparing the bank statement, reconcile cash balance as per cash book with the bank statement, with balance in bank statement. So option D is correct. Question number two, if a business commences with the day with the 3,400 in hand, receive and pays out 42,800 and 44,200 respectively during the day, the cash in hand at the end of the day would be 2,000. Bank reconciliation statement is separate statement, is not a ledger, is not a part of a cash book. A debit balance in the firm's cash book will be shown as credit balance in the bank statement. Which of the following are not timing difference and must be adjusted for? Bank charges, direct debit, outstanding check issued but not yet presented, dishonest check, कौन कौन से इसमें से हैं जो टाइम डिफरेंस नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, 2 and 5. It's all about bank reconciliation. Thank you. If you have any question, you can comment